पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप भगत भूमि भूसर सुरभि सुरहित लागे कृपाल करत चरित धरे मनोजतनो सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य रूप धारण कर लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझियस परिहरि मोहु सखा समुझियस परिहरि मोहु सिय रघुबीर चरण रत हो सिय रघुबीर चरण रत हो कहत राम गुण भाभिनु सारा जागे जग मंगल सुखदारा सकल सोच करे राम नहावा सोच सो जान बट क्षीर मंगावा अनुज सहित सिर जटा बनाए देखे सुमंत्र नयन जल छाए। हे सखा ऐसा समझकर मोह को त्याग कर श्री सीता जी राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देख कर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहुवती बदन मलिना हृदय दाहुवती बदन मलिना कह कर जोरे बचन अति दीना कह कर जोरे बचन अति दीना नाथ कहे ओ अस कौशल नाथा ले रथो जाओ राम के साथा बनु देखाए सोर सरयहवाई आने हो फेरी बेगी दो भाई लखनो रामो सियाने हो फेरी संशय सकल संकोच निवेरी। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। नृपयस कहे गुसाई जस कहि करो बले सोई करि बिनती पाय परे ओ दीन बाल जिमिरो मंगल भवनय मंगल हारी द्रव हो तो दशरथ अजर विहारी
राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर कीजिए सोई, तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवधय नाथ न होई, जाते अवधय नाथ न होई। मंत्री राम उठाई पे बोधा, तात धर्म मतु तुम सब शोधा, शिव दधीचे हरे चंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंते देव बलि भूप सुजाना, धर्मो धरे ओ सहि संकट नाना, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और कहा हे तात कृपा करके वही कीजिएगा जिससे अयोध्या अनाथ न होवे। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बनाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्मु न दूसर सत्य समाना, धर्मु न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजती हूँ पुरय पज सुछावा, संभावित कहूँ अपज सलाहू, मरण कोटि समदारो न दाहो, तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए ओ तैरो फिर पात को लेऊं। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का परित्याग करने से ही तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गहि कहि कोटि नति, विनय करब कर जोर, चिंता कवने हो बात के, तात करिय जन मोरे, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रव हो तो दशरथ अजिर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु समयति हित मोरे,
तुम पुनि पितु समय अतीत मोरे, बिनती करो तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे, सुन रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सपर जन विकल निषादो, पुन कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कड़वी बातें कहीं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज सपत दिवाई, सकुचि राम निज सपत दिवाई, लखन संदेश कही जन जाई, कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सह न सके सिया विपिन कलेशु, जे विधि अवधयाव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम्हें करनिया, न तरुने पटयवलंब बिहीना, मैं न जियव जिम जल बिनु मीना। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा और सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौटावे तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती है। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान, तह तब रहे सुखे नसिय, जब लगे विपत्ति बिहान। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहें वहीं सुख से रहेंगी। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।